फ्रेंड्स, चलिए अब सीखते हैं माई कंप्यूटर के बारे में। हमने ये स्क्रीन तो देखी थी जहाँ पे हमने डेस्कटॉप आइकन्स देखे थे। यहाँ पे एक आइकन है माई कंप्यूटर का। माई कंप्यूटर आप इमेजिन कर सकते हैं आपके घर की तरह। जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, तो वैसे ही जब हम माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसे हम विंडोज़ एक्सप्लोरर भी कहते हैं। तो माई कंप्यूटर आपका घर हो गया। इसके अंदर अलग अलग ड्राइव बनी है। लोकल डिस्क सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एच ड्राइव, इसे हम ड्राइव्स कहते हैं। तो जैसे हमारे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, वैसे ही इस कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ड्राइव्स बनी है। सी ड्राइव बनी है, डी ड्राइव बनी है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिमूवेबल स्टोरेज दिखेगी, जहाँ पे लिखा है डीवीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर में आजकल हम ये ड्राइव्स नहीं देखते हैं क्योंकि हम यूएसबी वगैरह यूज़ करते हैं, बट अदरवाइज ये भी ड्राइव्स है। तो बेसिकली जैसे अलग अलग कमरे में अलग अलग कबर्ड्स बने होते हैं, कबर्ड्स में अलग अलग ड्रॉर्स हैं, ड्रॉर्स के अंदर हमारे अलग अलग फोल्डर्स हैं, उसके अंदर हमारी अलग अलग फाइल्स बनी हुई है। वैसे ही ये कंप्यूटर का मैप है। जैसे हमारे घर का मैप होता है, ये वैसे ही हमारे कंप्यूटर का मैप है। इसके बाद हम सी ड्राइव में जा सकते हैं, डी ड्राइव में जा सकते हैं। हमें जहाँ जाना है वहाँ हम जा सकते हैं। जैसे हमारे घर का मेन कमरा हमारा मेन मास्टर बेडरूम होता है, वैसे ही कंप्यूटर का मेन कमरा उसका सी ड्राइव होता है। जैसे हमें कोई भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो हम इंस्टॉल करते हैं, वो यूजुअली सी ड्राइव के अंदर स्टोर रहते हैं। सी ड्राइव के अंदर भी अलग अलग फोल्डर्स बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम माई पीसी पे या सी ड्राइव पे क्लिक करते हैं, हमें सी ड्राइव, डी ड्राइव दिखेगा। हम सी ड्राइव पे क्लिक करते हैं, फिर हमें प्रोग्राम फाइल्स, यूज़र्स, विंडोज़, ये सारे फोल्डर्स दिखते हैं। जैसे हम प्रोग्राम फाइल्स पे क्लिक करते हैं, जो जो प्रोग्राम्स इसमें हमारे विंडोज़ में इंस्टॉल्ड होंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम है या फ़ोटो व्यूअर है या मीडिया प्लेयर है, हमें उसके फोल्डर्स दिखते हैं। इस पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें ऑफिस के फोल्डर्स दिखेंगे, फिर उसके अलग अलग फाइल्स दिखेंगी। तो हमें जो सिलेक्ट करना है, जो प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका आसान तरीका हमने पहले के वीडियो में देखा था कि हम इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट करते हैं, तो हम डायरेक्टली डेस्कटॉप से डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर हम जा सकते हैं। जैसे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करती हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, तो पावर पॉइंट का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। और इसी का शॉर्टकट अगर मैं इसे राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ पे पिन टू स्टार्ट, तो वो स्टार्ट के प्रोग्राम में आ जाएगा। और यहाँ सेंड टू डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट, यहाँ पे सेंड टू और क्रिएट शॉर्टकट के ऑप्शन से हम इसे डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। अब जैसे माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, तो उसके अंदर हमारे और सब फोल्डर्स बने हैं, माई म्यूज़िक, माई पिक्चर्स, फिर कुछ फाइल्स बनी हैं, एड्रेस बुक, हम उसे यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हमारा एक्सप्लोरर इस तरह ओपन है, तो यहाँ पे टॉप पे हमें एक टाइटल बार दिखता है जो बताता है कि हम लेटेस्ट कौन से फोल्डर के अंदर फोल्डर अभी ओपन है। फिर एक मेन्यू बार दिखता है, तो हमें जो भी हम सिलेक्ट करते हैं, हमें जो भी ऑप्शंस फर्दर एक्सप्लोर करना है वो हम यहाँ मेन्यू बार से कर सकते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड बार होता है। जैसे अगर मैं सब फोल्डर में चली गई और मुझे फिर से उसके पेरेंट फोल्डर पे जाना है, तो मैं बैक करके वहाँ जा सकती हूँ, या फिर फॉरवर्ड करके मैं दोबारा उस जगह पर आ सकती हूँ। ये वाला जो साइन है, ये पेरेंट फोल्डर में जाने का साइन है। अगर मैं एक कमरे के अंदर, एक वार्डरोब के अंदर, एक ड्रॉर के अंदर एक फोल्डर ओपन किया है और मुझे ऊपर 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 जाना है दोबारा से, तो मैं इसके ज़रिए दोबारा से माई कंप्यूटर तक पहुंच सकती हूँ। फिर हमारा होता है एड्रेस बार।
यहाँ पे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है कि हम अभी किस फोल्डर के अंदर है। तो अभी हम फिलहाल एज ड्राइव में है। एज ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स फोल्डर में है। उसके अंदर जोस नाम का फोल्डर है, उसमें माई डॉक्यूमेंट्स, फिर माई वेब्स, फिर अंडरवर्क और फिर ये विन एक्सपी के फोल्डर के अंदर हम अभी फ़िलहाल है। और विन एक्सपी के अंदर और कौन से फोल्डर्स और कौन सी फाइल्स है वो हमें इस लिस्ट में पता चलता है। काफ़ी सारे विंडोज़ में ये वाला स्क्रीन, ये वाला पैनल नहीं होता लेफ़्ट साइड का, सिर्फ राइट साइड का पैनल हमें दिखता है। उसके बाद नीचे, सबसे नीचे होता है स्टेटस बार, जिसमें बताता है कि हमारे इस फोल्डर में कितने चीज़ें हैं। तो 161 ऑब्जेक्ट्स हमारे इस करंट फोल्डर के अंदर है और इसकी साइज़ क्या है वो हमें यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। यहाँ पे हमें नीचे भी एक स्क्रॉल बार दिख रहा है और यहाँ साइड पे भी एक स्क्रॉल बार दिख रहा है। तो नीचे के स्क्रॉल बार से हम लेफ़्ट और राइट मूवमेंट कर सकते हैं और साइड के स्क्रॉल बार से हम ऊपर या नीचे नेविगेट कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखते हैं। जैसे ये है माई पीसी, उसके अंदर मैंने सी ड्राइव ओपन किया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक नया फोल्डर ओपन करना है, तो मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना देती हूँ। इस फोल्डर को मैं नाम देती हूँ टेस्ट फोल्डर। एक और फोल्डर बनाती हूँ, न्यू फोल्डर test1। अब मैं डबल क्लिक करके टेस्ट फोल्डर ओपन किया। अब इसमें मैं एक नई फाइल बनाती हूँ, न्यू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल। इसे नेम करती हूँ मैं विंडोज़। तो अब मैं इसको डबल क्लिक अगर करती हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी, प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर मुझे इसे इस फोल्डर से हटाकर, जैसे हम एक कमरे से एक चीज़ हटाकर दूसरे कमरे में रखना चाहते हैं, वैसे ही मान लीजिए इस फाइल को मुझे टेस्ट फोल्डर से हटाकर किसी और फोल्डर में रखना है, test1 फोल्डर में रखना है। तो इस फाइल पर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कट का ऑप्शन होता है, कॉपी का ऑप्शन होता है। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ से डायरेक्टली हटाकर test1 में रखना है तो मैं कट का ऑप्शन यूज़ करूँगी, और मुझे सिर्फ अगर कॉपी बनानी है कि यहाँ पे भी रहे इस लोकेशन पे और test1 के लोकेशन पर भी रहे, तो मैं उस केस में उसे कॉपी करूँगी। इस केस में मान लीजिए मैं इसे कट कर रही हूँ और यहाँ जाकर मैं test1 की लोकेशन ओपन करती हूँ। यहाँ अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, यहाँ राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर रही हूँ। तो वही फाइल जो मेरी टेस्ट फोल्डर में थी, अब वो मेरी test1 फोल्डर में आ चुकी है। अगेन अगर मैं चाहती हूँ कि ये फाइल हटा दी जाए तो इसे मैं, आपके कीबोर्ड पे डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट दबाने से ये फाइल यहाँ से हटकर आपके रिसाइकिल बिन के फोल्डर में चली जाती है। रिसाइकिल बिन आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन होता है, यहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसे आप ओपन करें तो रिसाइकिल बिन में आपको ये वाली फाइल दिखती है। अब यहाँ से भी आप अगर उसे हटाना चाहते हैं तो फाइल के ऑप्शन में यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके हम शिफ्ट और डिलीट एक साथ दबाएं तो यहाँ पे वो ऑप्शन पूछेगा कि डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, और आप इसे यस क्लिक करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन से भी आपकी फाइल हट सकती है। अदरवाइज यहाँ मैनेज के ऑप्शन में जाकर भी आपको एक एम्प्टी रिसाइकिल बिन का ऑप्शन दिखता है, आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं यूज़ करना तो हम ड्रैग एंड मूव का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दोबारा से हमारा सी ड्राइव ओपन करते हैं, टेस्ट फोल्डर ओपन करते हैं। यहाँ फाइल हमने हटा दी, न्यू, और मान लीजिए न्यू डॉक्यूमेंट है और यहाँ मुझे डायरेक्टली इसे डेस्कटॉप पे मूव करना है, तो मैं बस इस पर क्लिक करके इसे क्लिक करते हुए ही इसे ड्रैग कर सकती हूँ जिस भी फोल्डर पे मुझे डालना है। मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे से कॉपी करना है
तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मूव टू डेस्कटॉप, और जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगी इस फाइल को डेस्कटॉप पे कॉपी हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं फोल्डर ऑप्शंस और फाइल एंड फोल्डर प्रॉपर्टीज़। मान लीजिए मुझे किसी भी फोल्डर की फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखनी है, जैसे मान लीजिए मुझे इस प्रोग्राम फाइल्स की फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो मैं इसे राइट क्लिक करके लास्ट ऑप्शन जो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करूँगी, तो वो मुझे बता देगा कि इस फोल्डर में कितनी स्पेस यूज्ड है और क्या प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली इस फोल्डर की, वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे ये लॉग्स के फोल्डर की साइज़ इतनी है, और ये रीड ओनली है। अगर मुझे शेयर करना है इस फोल्डर को, तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। और मान लीजिए मुझे फोल्डर के कुछ ऑप्शन सेट करने हैं, तो वो मैं यहाँ से फाइल ओपन करके ऑप्शंस क्लिक कर सकती हूँ। और यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि ये फोल्डर कुछ हिडन फाइल्स है जो सबको ना दिखें, तो मैं उसे यहाँ से व्यू में जाके शो हिडन फाइल्स या डू नॉट शो हिडन फाइल्स, या मैं अपने आइकन्स कैसे देखना चाहती हूँ, वो सारे ऑप्शंस मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ। हम जो फाइल्स यूज़ करते हैं उसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम वर्ड फाइल देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड फाइल क्रिएट की है, अब अगर मैं वर्ड फाइल पर क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसका फाइल टाइप दिखता है डॉट के बाद DOCX। ये फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारी फाइल है वो किस टाइप की फाइल है। जनरली जो .docx जो होता है एक्सटेंशन, वो वर्ड डॉक्यूमेंट का होता है। वैसे ही .ppt होता है, वो प्रेजेंटेशन की फाइल का होता है। .mp3 अगर है तो वो ऑडियो फाइल का है फॉर्मेट होता है। .avi मल्टीमीडिया वीडियो का फॉर्मेट होता है। .xls एक्सेल फाइल का फॉर्मेट होता है। .pdf हमारी PDF फाइल्स जो होती है उसका फॉर्मेट होता है। और ऐसे अलग अलग कई सारे फॉर्मेट्स हैं। धीरे धीरे आपको ये फॉर्मेट्स समझ में आएंगे जैसे जैसे आप ये प्रोग्राम्स को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम पेंट में जैसे कोई इमेज एडिट करते हैं तो उसकी एक JPEG फाइल बन जाती है, .jpg फाइल्स या फिर .gif फाइल्स। ये सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स हैं। अगर मुझे पर्टिकुलरली कोई फाइल या फोल्डर सर्च करना है हमारे एक्सप्लोरर में, तो मैं सर्च ऑप्शन का यूज़ कर सकती हूँ और इसके ज़रिए मैं कोई भी फाइल को सर्च कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे यहाँ पे ऑप्शन है सर्च दिस PC और मुझे फोल्डर ढूंढना है टेस्ट फोल्डर जो हमने बनाया था, तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि कौन से टेस्ट फोल्डर्स कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, और वो हम डबल क्लिक करके उस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। That's it for this video. Keep learning and keep watching. Thank you.